ओम शांति। आज 23 जून 2020 है और हम आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे। और स्पष्टीकरण देने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय मीरा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। तो आज बाबा ने फूल और कांटा, और आगे भी बाबा ने कांटा किसको कहते हैं उसकी भी 2-3 डेफिनेशंस दी हैं मुरली में। तो इसके बारे में आप और स्पष्टीकरण दें कि बाबा जब कहते हैं कि शुद्ध खुशबूदार फूल बनना है, कांटा एक तो दुख देना है, दूसरा बाबा ने ये भी कहा था कि कांटे के लिए बाबा ने बीच में कहा है कि कांटा नहीं बनो, यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। माया के तूफान तो आएंगे, माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। तो एक बाबा विकार को भी कह रहे हैं और आगे बाबा ने दुख देने को भी कांटा कहा है। आज जो बाबा ने कहा है ना कि कांटा एक तो चुभता है, हाँ, और दूसरा आज की मुरली के अनुसार बाबा का है कि मधुबन है इंद्र सभा, तो वहाँ पर जो जाते हैं सभी नियमों को पालन करने वाले और ख़ास करके पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की पालना करने वाले। तो कांटा विकार भी कहा जाता है क्योंकि जब विकार के वशीभूत हो जाते हैं तो दूसरों को भी दुख देते हैं, अपने को भी दुख देते हैं ना। तो बाकी जो बाबा ने कहा है कि खुशबूदार फूल, तो फूल में भी नंबरवार खुशबू होते हैं। तो कई बार हमने बाबा की मुरली से सुना है, जब बाबा क्लास में आते थे ना, चैतन्य बगीचे में भी फूल पिकअप करके हाथ में लेके आते थे। कभी गुलाब का फूल भी होता था, रत्न जड़ित भी होता था, जैस्मिन भी होते थे। तो बाबा पूछते थे आप कौन से फूल हो। तो जो खुशबूदार फूल बाबा ने कहा वो किंग ऑफ फ्लावर्स, रोज, यू नो। तो यानी बहुत खुशबू देने वाले, माना सबको सुख देने वाले फूल, माना ही वास्तव में सुख देने वाले। अभी भी लोग कहते हैं ना कि जब भी आपको मूड थोड़ा ऐसा अशांत हो या दुखी हो तो आप गार्डन में चले जाओ, फूलों को देखते रहो। वो जो फूल खिला हुआ होता है, खुशबू देते रहते, उसको देखते देख के आपकी मूड भी चेंज हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ बाबा का मतलब है कि ऐसे रूहानी खुशबू हमारे अंदर भरे जो दूर दूर तक वो खुशबू पहुँचे और हम सबको सुख देवे और सदैव चेयरफुल रहे। फूल सदैव खिला हुआ रहता है ना, तो वो सबको अच्छा लगता है। यानी दुख भी नहीं देना है, विकार में भी नहीं जाना है, और दूसरों कोई विकार में जाता है उसको भी इंद्र सभा में नहीं लाना है, और खुशबूदार सुखदायी फूल बनना है, शुद्ध। आज बाबा का जो प्रश्न है कि जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी। याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। तो बाबा ने जैसे एक्सप्लेन भी कर दिया कि खुशबूदार भी कैसे बनना है। और इसमें बाबा ने एडिशन किया है ना कि एसेंस में बाबा ने बोला ज्ञान से खुशबूदार फूल बनते, और प्रश्न में बाबा ने कहा कि योग से, याद की यात्रा से भी, क्योंकि जब बाबा के साथ हम संबंध जोड़ते हैं तो हम पतित यानी अपने अंदर जो विकार है वो सब खत्म हो जाता है ना, इम्प्योरिटी सभी, तो नेचुरली हम खुशबूदार फूल बनेंगे। और ख़ास करके बाबा ने
जो बताया है कि याद की यात्रा में जो रहते हैं वो सदैव खुश रहते हैं, क्योंकि मनमना भव का मतलब क्या है कि हमारा आत्मा का जो मन है वो ज्ञान सूर्य बाप के तरफ हो। जैसे सनफ्लावर जब इस सूर्य के तरफ मुंह करता है तो वो खिल जाता है, तो ऐसे ही हमारा मन भी अगर बाबा के तरफ डायरेक्टेड है तो बाबा से जो हम किरणें लेते हैं प्रकाश और शांति की, तो हमारी चेहरा भी खिला हुआ रहता है, यानी खुशी से। और दूसरा, जैसे बाबा ने कहा कि डेफिनेटली बाबा को याद करना माना अपने घर को, बाबा को घर में याद करना है। तो घर तो याद आता ही है जब बाबा को हम याद करते हैं, क्योंकि पहले हमको वापस घर जाना है। यहाँ घर हम परम धाम को कहते हैं, आत्मा का घर। तो पहले हमको वापस वहाँ जाना है, फिर वहाँ से हम सतयुग में आएंगे। तो उसके लिए बाबा ने आज यूज़ किया है कि खुशबूदार फूलों की दुनिया में आएंगे, माना सतयुग, गार्डन ऑफ अल्लाह। और यहाँ बाबा ने फिर मुरली में कहा कि अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो हमारी जितनी सतो प्रधानता है उतना हमें घर याद आएगा। इसके अभिप्राय को आप समझाएं। तो यानी आत्मा का जो ओरिजिनल अनादि स्वरूप है वो पावन है, निर्मल है, सतो प्रधान है। तो जब हम आत्मा जाएंगी घर, वो सतो प्रधान अवस्था को ही ले जाएंगे। यानी आत्मा का जो निजी गुण है पवित्रता, उसको धारण करके जाएंगे, तो फिर वही स्थिति से हम वापस आएंगे ना। तो सतो प्रधान अवस्था को यहाँ ही हमको प्राप्त करना है, 100% प्योर। तो वो हम संस्कार ले जाएंगे अनादि। तो जब वापस पहले जन्म में आएंगे तो वो सतो प्रधान अवस्था हमारी होगी। परंतु ये यहाँ पर एक वंडरफुल बात है कि जब हम वापस जाएंगे तो हम 100% सतो प्रधान हैं। पर जहाँ जब घर से हम नीचे उतरते हैं ना, तो उतरने के बाद हमारी परसेंटेज कम होता जाता है। तो वो है क्लाइमैक्स। जब हम वापस जाते हैं फिर हम आते हैं, उसी समय हमारी जो स्थिति है 100% सतो प्रधान। और उसके बाद आत्मा की जो सतो प्रधानता है वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाती है। फिर बाबा ने सतयुग में कैसे राज्य होगा, बाबा ने बताया कि सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। सच्ची बात है ना कि अभी लक्ष्मी नारायण जो देवी देवताएं हैं वो परमात्मा से राय लेकर के, परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करके ऐसे देवता बने हैं। तो उनके अंदर इतना विजडम है, उनको ज़रूरत नहीं है राय लेने की। इसलिए तो दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि, उनकी बुद्धि इतनी पारस बन जाती है तो उनको राय लेने की ज़रूरत नहीं है। द्वापर युग से लेकर जो राजा बनते हैं ना, तो उनकी रजो प्रधान बुद्धि हो जाती है, तो थोड़ा सा विजडम कम हो जाता है, तभी उनको वजीर रखना पड़ता है। तो ये भी सतयुग में बाकी सब पोर्टफोलियो होंगे पर वजीर की कोई नहीं होगा। खुद ही अपनी बुद्धि, दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि के आधार से जजमेंट कर सकते हैं। वजीर यानी कोई भी एडवाइजर्स नहीं है। फिर बाबा ने बताया कि जो बच्चे वेद शास्त्र पर कंठ करके जाते हैं, फिर संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन से फिर वो अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। ज्ञान थोड़ी लेके जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। तो ये बाबा ने बताया कि तुम संस्कार नहीं लेके जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट लेके जा रहे हो।
प्रारब्ध लेके जाते हैं ना। जैसे लौकिक में आजकल हम देखते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे 4 साल में 5 साल में क्या कंप्यूटर से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी बुद्धि में रहता है, क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने वो अनुभव किया है। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि लौकिक ज्ञान कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं एकेडमिक एजुकेशन, वो हम साथ में नहीं ले जाएंगे। बाकी जो खंड पाठ करते हैं शास्त्र वगैरह, तो वो अगर हमने उसके आधार से अपनी जीवन को परिवर्तन किया है, वही संस्कार ले जाएंगे, बाकी सब संस्कार नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई युद्ध के मैदान में मिलिट्री में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके संस्कार वो मिलिट्री का है ना, तो वो वहाँ उनके पास ही वो जन्म लेंगे। बाकी हमारा ये अंतर है कि हम परिवर्तन करते हैं ना अपने संस्कार को। उन्होंने संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, वो संस्कार अपने अंदर उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। पर हम सिर्फ संस्कार रिकॉर्डिंग नहीं करते, रियलाइज करते हैं और उसको परिवर्तन करते हैं, तो एसेंस हम ले जाते हैं। यानी जो गुण हम 16 करा संपूर्ण जो आत्मा बनती है, वो गुण हम गुण ले जाते हैं। बाकी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान वो प्रायलोप हो जाएगा। तो हमारे पास वो नहीं, सिर्फ प्रारब्ध एसेंस जो ज्ञान का है सर्वगुण संपन्न होकर के जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर किसी को ज्ञान सुनाने की भी दरकार नहीं है। फिर बाबा ने आज बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। वो तो दुख देने में शक्तिवान है, बाप सुख देने में शक्तिवान है। ये सदैव सवाल आता है, बाबा बार बार कहते हैं ना कि माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है, बाबा भी शक्तिवान है। तो एक तो कारण आज बाबा ने बताया, क्योंकि शक्तिवान वो किस प्रकार से दुख देने लिए, दुर्गति में लाने के लिए, परंतु बाबा शक्तिवान है हमको सदगति में ले जाने, सुख देने के लिए। इसलिए उनको पूजा करते, उनका गायन है। तो दूसरा भी हम सोच सकते कि बाबा को माया भी सर्वशक्तिवान है, बाबा भी सर्वशक्तिवान है, परंतु बाबा माया से ज़्यादा शक्तिवान है, इसलिए कि बाबा ने जो राज्य स्थापन किया, ईश्वरीय राज्य, वहाँ माया अलाउड नहीं है। बट माया के राज्य में बाबा आ सकता है है ना। yes. तो ये भी प्रूव करता है कि बाबा शक्तिवान है माया से ज़्यादा। भले माया कम नहीं है, परंतु फिर भी देखा जाए प्रैक्टिकली बाबा ज़्यादा शक्तिवान है, जो माया के राज्य में भी आकर के ईश्वरीय राज्य स्थापन कर सकता है। पर ईश्वरीय राज्य में माया नॉट अलाउड। एंड ये जैसे कहना है कि एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक नेगेटिव फोर्स है। yes. तो दोनों भारी हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो पॉजिटिव एनर्जी विल ओवर न्यूट्रलाइज नेगेटिव एनर्जी ना। या फिर बाबा ने कहा कि ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाएंगे, हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। ये बहुत सुंदर बात मेरे को लगी, बहुत अच्छी बात, नई बात लगी। वैसे हमने बाबा की महिमा सुना है अभोक्ता, परंतु निष्कामी और अभोक्ता का कनेक्शन बाबा ने किया है आज। क्योंकि हम तो सुख दुख भोगते हैं, खाने पीने का टेस्ट करते हैं, तो इसलिए हम निष्कामी हो नहीं सकते, क्योंकि हमको कर्मों की रिजल्ट फल के रूप में मिलेगा ही, उसका भोगना ही है। तो इसलिए अगर हमको खाना नहीं मिले तो हम भूख मर सकते हैं, परंतु परमात्मा के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो भूख मरेगा, क्योंकि वो तो खाता ही नहीं है, अभोक्ता है। फिर लोग कहते हैं ना कि फिर आप भोग क्यों लगाते हो भगवान को, तो वो खाता ही नहीं है, तो फिर भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी रेस्पेक्ट है जो हमको खिलाने वाले हैं। तो वो क्या लेते हैं हमारे खाने बनाने में, तो वो खाने का खुशबू नहीं लेगा, पर हमारी दिल की भावना उनके पास पहुंचता है। इसलिए कई बार हम प्रश्न पूछते हैं कि भगवान भूखा है क्या? भूखा है किसकी?
भावना का भूखा है, इसलिए वो कभी भी भूख नहीं मर सकते। अभोक्ता है ना। और बाबा ने कहा कि वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सच्ची बात है, क्योंकि बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, भले स्वर्ग की स्थापना करता है, खुद मालिक नहीं बनते। इसलिए बाबा कई बार बाबा कहते हैं ना कि मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए क्योंकि आप डबल पूज्य हो। मेरी पूजा एक ही सिंगल पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, आपका सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और देवताओं के रूप में भी पूजा होता है। आप ब्रह्मांड के भी मालिक बन जाते हो और सत्यों के भी मालिक बन जाते हो, विश्व के भी मालिक बन जाते हो। तो इसलिए बाबा भी बच्चों के आगे झुकता है। बाबा भी बच्चों को ही सफा देता है ना, क्योंकि अभी संगम युग में जिन बच्चों ने, जिन आत्माओं ने बाबा के साथ विश्व की सेवा में हाथ दिया है, सहयोग दिया है, उनका ही सालिग्राम के रूप में पूजा होती है। और फिर बाद में जो भविष्य में, अभी वर्तमान समय तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाया है, तो उसके रिटर्न में भविष्य में उनको हेल्थ भी मिलता है, वेल्थ भी मिलता है, हैप्पीनेस भी मिलती है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा का जो आज का वरदान है कि ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुशनसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। नहीं, जो आपने अभी बताया था कि वो सत्युग के साथ साथ संगम युग की त्रिमूर्ति प्राप्तियां बाबा ने बताई। क्योंकि बाबा ने कहा ना, कल वरदान में भी 22 की मुरली में वरदान में बाबा ने एवर हैप्पी का डेफिनेशन बताया है ना। एवर हैप्पी उसको कहा जाता है जो ऐसे नीरस वातावरण में वो रस पैदा करे, ना उम्मीद वातावरण में उसके अंदर उम्मीद जागृत करे। तो क्योंकि खुशी में जो रहते हैं उनके एनर्जी लेवल ऐसा होता है कि वो नीचे वालों को उठा सकते हैं अपनी एनर्जी लेवल से। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कोई गिर रहा है तो हमारा काम है हाथ दे करके उसको उठाना, ऐसा नहीं कि गिर ही रहा है तो दूसरा भी एक धक्का लगा दो गिर जाए, वो हमारा काम नहीं है ना। तो इसलिए आजकल बाबा कहते हैं कि आपकी चेहरे और चलन से सेवा होनी चाहिए। तो भले आप मुख से ज्ञान नहीं सुनाओ, परंतु आपकी चलन और चेहरे लोगों को बाबा का संदेश दे, कि आपकी चेहरे को देख करके, आपकी मुस्कान को देख करके, आपकी हर्षित मुद्रा देख करके वो प्रश्न पूछे कि आप ऐसे खुश रहते हो सदैव, आपको मिला क्या है। किसी को भी कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो मिलने प्राप्ति की खुशी चेहरे पर आ जाती है। भले आपको पता नहीं उसको कुछ मिला है, परंतु मिला हुआ जो मन में संकल्प है वो चेहरे पर आ जाता है। तो इसलिए हमको सारा दिन क्या सोचना है, मेरे को क्या क्या प्राप्ति हुई है, प्राप्ति की लिस्ट बनाइए, प्राप्ति स्वरूप रहिए, तो ऑटोमेटिकली वो प्राप्ति स्वरूप की स्थिति चेहरे पर मुस्कान लाता है नो। और उसको देख करके दूसरों को हमारे से प्रेरणा मिलेंगी। तो ऐसे ही बाबा ने एवर हेल्थी का मतलब है कि माया का कोई भी रोग
विकारी रूपी माया का कोई भी रोग आत्मा के ऊपर न लगे। उसको कहते हैं ना एवर हेल्थी। एवर वेल्थी माना हमारे पास भले बैंक अकाउंट नहीं है, जेब में एक पैसा भी नहीं है, जैसे दादी कहती थी ना, सफ़ेद कपड़ा जेब काली, मैं कहती हूँ हम विश्व का राजा। तो माना कि हमको वेल्थ का मतलब कि स्थूल वेल्थ नहीं है, पर ज्ञान रत्नों का खजाना हमारे पास इतना है। तो कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं, आप ज्ञान रत्नों को काउंट करो, 1 2 3 4 5, एक एक शब्द से कितनी खजाना मिला है, दो से कितना, जैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति, ऐसे त्रिमूर्ति, ऐसे करके आप गिनती करो ज्ञान रत्नों को, कितना हो जाएगा। तो बस गिनती करने से ही इनफ है, अपने को मालूम पड़ेगा वी आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और देखा जाए तो हमारे बैंक अकाउंट कुछ नहीं है। तो वेल्थी का मतलब कि ज्ञान रत्नों की खजाने से हम वेल्थी है। अभी जितना हम ज़्यादा ज्ञान रत्नों को अपने अंदर जमा करेंगे, वो ही फिर भविष्य में स्थूल धन के रूप से हमको वापस आएगा। जैसे लक्ष्मी नारायण को इतनी सारी अलंकार दिखाते हैं ना, इतने सारे डेकोरेशन, तो वो उनको कैसे मिला? वो संगम युग में वो सब ज्ञान रत्नों को उन्होंने धारण किया था जीवन में, उसको स्थूल रूप में वापस सत्युग में मिल गया। और आज का स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अधिकारी माना हम फ्री हो गए ना। अधीन होकर के कोई भी हम कर्म करते हैं तो वो बंधन बनाएंगे। तो बंधन मुक्त माना अधिकारी की स्थिति में रह करके, अपनी स्वमान में रह करके कोई भी हम कर्म करेंगे तो अपने आप को हम आज़ाद बनाएंगे, अपने आप को बंधन में नहीं डालेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों से कुछ ज्ञान के पॉइंट्स का स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें खुशबूदार फूल बनने की प्रेरणा दी है। हमें कांटा नहीं बनना है और दूसरों को दुख भी नहीं देना है, ना ही विकार में जाना है। और खुशबूदार बनने की जो बाबा ने हमें विधि बताई है वो है याद की यात्रा। अगर आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।